अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज हमने स्टार्ट किया। इसमें सिंगल डिग्री लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल सॉल्व की, उसका मॉडल भी किया। लीनियर इनइक्वालिटी इन सिंगल वेरिएबल सॉल्व की, उसमें कंपाउंड इनइक्वालिटीज भी देखी। कल का जो हमारा एसएलओ था वो था सोल्व अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, कि दो लीनियर इनइक्वालिटीज होनी चाहिए और दो वेरिएबल्स में होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, दो इक्वेशंस हो तो दो वेरिएबल का सिस्टम सोल्व होता है। कल हमने कुछ नहीं किया, कल हम सिर्फ इनइक्वालिटी से पॉइंट्स की गेम को समझते रहे ग्राफ की मदद से। जो टूल हम यूज करते रहे वो किसी जगह पर हमने डेस्मोस यूज किया, किसी जगह पे क्विक मैथ किया। ये टूल्स जो हैं ये एनसीसी की तरफ से भी नेशनल कुरिकुलम में मेंशन होते हैं मैथ्स की फाइल के एंड पर, कि ये टूल्स भी बच्चे यूज किया करें अपने कंसेप्ट को कंप्रीहेंड करने के लिए। कल हमने देखा कि एक इक्वेशन सीधी लाइन है और तमाम पॉइंट्स उस इक्वेशन के ऊपर लाई करते हैं, नीचे या ऊपर कोई नहीं, लाइन के ऊपर लाई करेंगे। जिस तरह मैं अपने हाथ पे ये टच कर सकता हूं, एंड इट कैन ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट्स। जब इसमें मैंने ग्रेटर देन या लेस देन डाला तो आपने देखा कि इस लाइन के ऊपर एक शेडिड रीजन आ गया, किसी केस में नीचे एक शेडिड रीजन आ गया। अब उस शेडिड रीजन का मतलब था कि उस रीजन के तमाम पॉइंट्स को ये कैप्चर कर रही है। उस शेडिड रीजन के तमाम पॉइंट्स को ये कैप्चर कर रही है। वो सारे इसके क्या है? सॉल्यूशन है। क्लियर है? ठीक है। दोबारा आज हम सिमुलेशन से ही शुरू करेंगे, डेस्मोस से ही शुरू करेंगे। गेम खेल लो तुसी। 4x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 28। क्लियर है? ठीक है। स्क्रीन प्लीज। लाइन आ गई, शेडिड रीजन भी आ गया। कैमरा कहां से आते हैं मुझे बताओ, कौन सा बटन है? अब इधर देखें, ये सारे इसके सॉल्यूशन वैसे ही बेटा, लाइन के ऊपर वाले पॉइंट भी और उससे ऊपर भी सारे। क्लियर? अब ये बेटा ऊपर और नीचे वाले का हमने नाम रखा होता है, जो ऊपर हो उसको अपर हाफ प्लेन कहते हैं। अपर हाफ, जिसमें बेटा दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई, उसको हम क्या कहते थे? प्लेन। ये हमने डेमो क्लासेस में भी सीखा था व्हेन वी वर स्टडीइंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ऊपर को बेटा अपर हाफ प्लेन, नीचे को लोअर हाफ प्लेन। कॉमन सेंस। अपर लाइन से ऊपर है तो अपर, नीचे है तो लोअर। ठीक है। अच्छा, कीप ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन कहां से आएगी? 2 से। ओके। अब बेटा इसी ग्राफ को गौर करते रहना है। पहले मैंने इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू डाला था, अब मैंने सिर्फ ग्रेटर देन डाला। क्या फर्क आया है? शाबाश, कौन बताएगा? पहले ग्रेटर देन इक्वल लिखा था, अब सिर्फ ग्रेटर लिखा। बताओ क्या फर्क आया? डॉटेड होगी ना। पहले जब इक्वल था तो लाइन सॉलिड थी,
अब सिर्फ ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, लाइन डॉटेड है। अब ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स शामिल नहीं है, लेकिन ये वाले हैं, ये सारे हैं। जब इक्वल था तो ये वाले भी थे और इससे ऊपर भी सारे थे। गॉट इट बॉयज? तो जब हम ग्राफ बनाएंगे मैन्युअली भी, तब भी हमने इस चीज का ख्याल रखना। किस चीज का? जब बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू हो तो लाइन डॉटेड, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो सॉलिड। लेट मी रिपीट इफ आई हैव मिसमैच द वर्ड्स। अगर ग्रेटर देन है या लेस देन है तो डॉटेड, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है तो सॉलिड। गॉट इट? ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब आपको यह भी समझ आ रहा है कि ग्रेटर से या लेसर से शेडेड रीजन आता है। ठीक है, ये हमने ग्राफ से देख लिया। अब हमने ये भी सीख लिया कि ऊपर हो तो अपर हाफ प्लेन, नीचे हो तो बेसिक्स हमें पता चल गई। अब जो काम बेटा ये टूल कर रहा है, जाहिर सी बात है पेपर में आप अपना लैपटॉप तो नहीं लेके जा सकते। जो काम इस टूल ने कल और आज किया, वो काम हमने सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके से सीखना है। एग्रीड? शॉर्टकट तरीका इसी इक्वेशन को ले लेता हूं। व्हाट इज, ये क्या लिखा है मैंने? 4x प्लस क्या लिखा है मिस्टर जुमीन? 4x प्लस 7y लेस देन ग्रेटर देन 28। ठीक है जी। ये अपर और लोअर का कंसेप्ट भी आप लोग देख लें। ये मैंने कल समझाया था, ये मैंने कल बताया था कि सिर्फ अगर x हो तो वो लाइन ऐसे बनती है। यानी कि जो 5.1 में क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं वो ऐसे लाइन बनेंगे। उनमें सिर्फ x लेते थे ना, y का जिक्र ही नहीं करते थे। ठीक है, अच्छा जी। इधर देखो बेटा, अब मैं तुम्हें शॉर्टकट और पेपर लीगल मेथड, नॉट इवन शॉर्टकट, पेपर लीगल मेथड। पेपर लीगल मेथड पता ना मैं किसे कहता हूं? पेपर लीगल मेथड में उसे कहता हूं कि जिसको आप पेपर में भी अप्लाई कर सकते हो। इट्स नॉट सम हैंडी ट्रिक बट अ शॉर्टकट दैट वी कैन इवन अप्लाई इन एग्जाम्स। मेरे पास था जी 4x प्लस 7y, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस मैंने इसे ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 28। आपने बच्चों इसमें से हमेशा दो हिस्से अलहदा कर लेने। एक इक्वेशन 4x प्लस 7y इक्वल टू 28, और दूसरी इनइक्वालिटी 4x प्लस 7y ग्रेटर देन 28। आप सोच रहे होंगे सर कि अगर इक्वल हो ना तो फिर हम क्या करें? फिर भी यही करेंगे, फिर भी एक इक्वेशन बनानी है अपनी आसानी के लिए ताकि हम पॉइंट्स निकाल सकें, और फिर भी इनइक्वालिटी तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है बेटा, इधर इक्वल है नहीं है? इक्वल है नहीं है? आपने दो हिस्से हमेशा बनाने हैं, इक्वेशन और इनइक्वालिटी, इक्वेशन और, गॉट इट स्टूडेंट्स? दोनों हिस्सों के अपने अपने काम हैं। आप जब इनइक्वालिटी को देखेंगे तो इसका काम बड़ा सिंपल सा है। इसने सिर्फ बताना है कि शेड ऊपर को करना है या नीचे को करना है। यही तो हम सिमुलेशन से देख रहे हैं कि जब इक्वल रखते थे तो सीधी लाइन, जब ग्रेटर देन या लेस देन डालते थे तो शेड आ जाता था। तो इनइक्वालिटी का काम सिर्फ क्या है बेटा? यह बताना कि शेड ऊपर को करना है या नीचे को करना है।
और इसका कोई काम नहीं फिलहाल। इक्वेशन का क्या काम है बेटा? इक्वेशन का काम है मुझे वो पॉइंट्स देना जिनसे मैंने लाइन ड्रा करनी है। इक्वेशन का क्या काम है जवानों? मुझे वो पॉइंट्स देना जिससे ये लाइन मैंने ड्रा करनी है। अब ये टूल ने लाइन ड्रा की है, इसने ऐसी कर ली? नो, इसके पास पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को मिलाकर इसने लाइन बना दी। तो जब हम बाय हैंड करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स तो होने चाहिए। कल हमने सीखा, देखा कि एक लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? एक लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? अब हम क्या 10 पॉइंट्स फाइंड करने में टाइम जाया करेंगे? नो, वी जस्ट नीड 2 पॉइंट्स। हमें क्या चाहिए बेटा? 2 पॉइंट्स चाहिए, उनसे मैंने लाइन लगा दी, इक्वेशन का काम खत्म। फिर मैंने इनइक्वालिटी को पकड़ा और ये पता लगाया शेड ऊपर करना है कि नीचे करना है जी। गॉट इट? अब इधर देखो, पॉइंट्स निकालने की भी बड़ी सिंपल सी साइंस है बेटा। ये 99% इक्वेशंस में अप्लाई हो जाएगी, जिसमें सिर्फ एक्स और वाई और कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें हम डिफरेंट करेंगे। ये तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं एक्स इंटरसेप्ट। अभी ग्राफ पे देखेंगे। अभी इसको पॉइंट में एक वैल्यू बेटा एक्स की होती है, एक वैल्यू। ये रफ वर्क में भी कर सकते हो, दिल करे तो क्वेश्चन में भी कर दो। आई प्रेफर इट टू डू इन रफ वर्क टू सेव स्पेस हियर बिकॉज वी हैव ई शीट। हमारे पास पेजेस अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड पेजेस है। तो ये माइंड में करोगे। अभी मैं रफ में कर रहा हूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुमने इसे माइंड में करना है। इधर देखो बेटा। हाँ जी, आसिफ जवेद साहब सवाल पूछ। क्या? स्टार्टिंग से क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेटा आप अवेलेबल थे, शुरू में मौजूद थे? शुरू में मौजूद थे? अब आप बेटा ऐसा करना कि इसको वीडियो इसकी जो है वो एक दफा देखिएगा। अब अगर मैं पीछे गया तो फिर मैं आगे नहीं जा सकूंगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। y को बेटा मैंने क्या कर दिया? 0। इसी इक्वेशन को देखो, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 28। y को मैंने क्या कर दिया? 0। 4x इज इक्वल टू 28, x की जगह पर क्या आ गया? 7। जब भी मैं x इंटरसेप्ट लिखूंगा तो y वाली वैल्यू को 0 रख देना बेटा खुद से। ये मैंने खुद से y वाली वैल्यू को 0 रखा और x की कीमत मैंने कैलकुलेट कर ली। गॉट इट? फिर मैंने इधर लिखना है y इंटरसेप्ट। क्या लिखना है? अब देखो मैंने किसकी वैल्यू 0 कर दी। जब मैं y इंटरसेप्ट निकालने लगा था तो मैंने किसकी वैल्यू 0 कर दी? y में x वाले को 0 करना है। अभी हम इसको ग्राफ पे भी देखेंगे ना। अब इधर देख लो, रफ वर्क में मैंने क्या किया? अब मैंने x की जगह पे बेटा क्या रख दिया? 0। y क्या आ गया? 28 डिवाइडेड बाय 7, y क्या आ गया? 4। 0,4 7,0। ये मैंने सिर्फ क्या किया? मैंने 2 पॉइंट्स निकाले जिनसे मेरी लाइन ड्रा हो जाए।
ये आसिफ जवेद साहब, ये रेनिसेंस वाले जो हैं, इधर देखें सारे बच्चे, 2 पॉइंट्स चाहिए थे मुझे लाइन को ड्रा करने के लिए। पेपर में तो मैंने टूल नहीं यूज करना। 2 पॉइंट्स मुझे कैसे निकालने पड़े, मैंने सिंपलेस्ट पॉसिबल आपको तरीका बता दिया, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। जब आप एक्स इंटरसेप्ट निकालें तो वाई को 0 कर दें बेटा, इस इक्वेशन में वाई को 0 कर दें और एक्स की कीमत निकाल दें। ये रफ वर्क में मैंने कैलकुलेशन की है। हमारे पास ई शीट्स हैं, हमने टाइम सेव करना है, आपने रफ वर्क भी कम से कम करना है, माइंड वर्क। ओके, वैसे रफ वर्क के लिए 2 पेजेस होते हैं लास्ट में। अच्छा, फिर मैंने बेटा वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना था, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना था, तो एक्स को 0 कर दिया उसी इक्वेशन में और वाई मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं बच्चों, 7,0 और 0, 2 पॉइंट्स आ गए स्क्रीन पे, 2 पॉइंट्स आ गए। अच्छा, क्या क्या थे मेरे पॉइंट्स, 0,7, एक पॉइंट ये था। हाँ जी, 4,0 और भाई 7,0 था, फिर 0,4 था। ठीक है जी, इफ यू कैन सी द पॉइंट्स, ये देखो बेटा, एक पॉइंट ये है, एक ये है। आपको पता है हमें ये चीजें पसंद नहीं है, हम इसको अपनी लैब में लेकर जाने लगे हैं। मिस्टर जुमीत, टेक अ स्नाइप फ्रॉम 10, 10, -10, -10, 10, समझ गए? ये लें जी, ओहो, अब लो, ये 10, -10, वेट अ सेकंड, हम अब इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे। और इसको अपनी लैब में लेकर आएंगे। अब ये हमारी लैब में आ गया जी, हमें इतना ही हिस्सा चाहिए था। ठीक है जी, गॉट इट बॉयज। अब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे और आप देखेंगे, आपको मजा आएगा। एक पॉइंट बेटा मैंने लिया था 0,4 और एक लिया था 7,0, ऐसे ही है जी। इसके साथ बेटा मैंने लिखा था y इंटरसेप्ट, क्या लिखा था? इसके साथ बेटा मैंने लिखा था x इंटरसेप्ट, क्या लिखा था जी? इसके साथ मैंने लिखा था x इंटरसेप्ट, गॉट इट? y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। अब जरा मतलब समझ आ गया इंटरसेप्ट का आप सबको कि नहीं? इंटरसेप्ट बेटा इज द वैल्यू और पॉइंट वेयर अ लाइन मीट्स एन एक्सिस। इंटरसेप्ट इज द वैल्यू और पॉइंट वेयर अ लाइन मीट्स एन। अब जहां पर ये y एक्सिस को टच कर रही है वो y इंटरसेप्ट, जहां पे x को टच करेगी वो
इंटरसेप्ट का मतलब क्या बेटा कि अगर तुम एक्स एक्सिस को गुजरते हुए एक्स एक्सिस को टच कर जाओगे तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया, गुजरते हुए वाई इंटरसेप्ट को वाई को टच कर जाओगे वाई एक्सिस को तो वो क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट। गॉट इट? तो हमने हमेशा क्या फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट। हमने हमेशा क्या फाइंड करना है बेटा, वाई इंटरसेप्ट और अब क्या कहा था मैंने कि एक लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2। अब स्केल तो नहीं है मेरे पास इस वक्त, लेकिन देखते हैं शायद यहां पे कोई शेप हो हमारे पास। लो भाई बेहतरीन, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। ठीक है जी, डिजिटल एरा है तो फिर फुल डिजिटल हो ना, वो कैसी खूबसूरत लाइन ड्रा हुई है। 2 पॉइंट्स काफी थे, लाइन बिल्कुल सीधी है। ये तो मैंने इसको यहां पे रोका ना, मैं तो इसको जहां मर्जी ले जाऊं। ठीक है जी, इक्वेशन का काम हो गया, इक्वेशन का काम हो गया। उसने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, हमने उनको ड्रा कर लिया। 2 पॉइंट्स आए, उनको हमने ड्रा कर लिया। एक पॉइंट बेटा एक्स इंटरसेप्ट था, दूसरा पॉइंट क्या था, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट एंड एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जहां पर एक्स एक्सिस को कट करोगे, वाई इंटरसेप्ट का मतलब जहां पर एक्स इंटरसेप्ट पे वाई वाली वैल्यू 0 होती है क्योंकि एक्सिस को टच कर जाते हो, और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू 0 होती है क्योंकि एक्सिस को टच कर जाते हो। एक एक्सिस के ऊपर दूसरे की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक्स पे चल रहे हो, सिर्फ एक्स पे हो तो वाई हमेशा 0 मिलेगा, और सिर्फ वाई पर हो तो एक्स हमेशा 0 मिलेगा। गॉट इट? अब इधर देखो, ये जो मैंने अब टर्म बनाई है इसको मैं क्या कहने लगा हूं, इसको मैं कहता हूं ट्रू या फॉल्स चेक करना। क्या करना बेटा, एक रैंडम पॉइंट हमने लेना होता है जिससे हम अपनी इक्वेशन की ट्रुथ या फॉल्स नेचर को, सॉरी इनइक्वालिटी की ट्रुथ या फॉल्स नेचर को जज करते हैं। एक रैंडम पॉइंट जिससे उसकी ट्रू या फॉल्स नेचर को हम जज करेंगे। अब आपकी आसानी के लिए बेटा यह है कि आपने वो रैंडम पॉइंट हमेशा क्या लेना है, 0,0 यानी कि ओरिजिन। यह आपकी आसानी के लिए है कि आप हमेशा क्या लो, 0,0। कोई एक रैंडम पॉइंट काफी होता है चेक करने के लिए कि शेड ऊपर को करना है या शेड नीचे को करना है। गॉट इट? तो आपने वो रैंडम पॉइंट हमेशा क्या लेना है, 0,0। अब मैंने x की जगह भी 0 रख दिया, मैंने y की जगह भी 0 रख दिया, 0 ग्रेटर देन 28 आ गया। अब मुझे बताओ जुमीत, आप ये 0 28 से बड़ा है कि छोटा है? ये जुमला जो लिखा है 0 ग्रेटर देन 28, इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट? ओ भाई 0 28 से बड़ा है? नहीं, एक बच्चे के पास 28 रुपए हैं और तुम्हारे पास 0 रुपए हैं, कौन बड़ा? तो ये सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब गलत है कि सही है? इसका मतलब ही नहीं मानता तो ये फॉल्स है, ये झूठ बोल रहा है। एज इट इज फॉल्स, पता चल गया ट्रू या फॉल्स कैसे चेक करते हैं, कि जब आप 0,0 रखोगे इसके अंदर और वो ट्रू आएगा, अगर वो मतलब उसका सही है तो ट्रू है, मतलब अगर गलत है तो वो फॉल्स है। जिस तरह 0 ग्रेटर देन 28 ये फॉल्स है, ये नहीं मानता,
इसलिए मैंने बीच में लाइन डाल दी। अब इधर देखो, अपनी लैब में आ जाए हम। ये बेटा जो मैंने पॉइंट लिया था वो ओरिजिन ये था, 0,0 लिया था ना मैंने। अब अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो ओरिजिन से दूर भागेगी, ओरिजिन से, यानी कि उसका शेड बाहर को होगा, लाइन से बाहर, ओरिजिन से दूर है ना, ओरिजिन की तरफ नहीं है, ओरिजिन से दूर है। अगर ये ट्रू होती तो मैं लाइन के नीचे वाला हिस्सा शेड कर देता। समझ गए बेटा? जो स्टेटमेंट फॉल्स है ओरिजिन को देखना है, 0,0 नजर आ रहा है सबको, इससे दूर, इससे दूर का मतलब लाइन के ऊपर ऊपर। गॉट इट बेटा? अगर ये ट्रू होती तो लाइन के नीचे नीचे, लाइन के, अब इधर देखो मैं क्या लिखने लगा हूं, इट्स सोल्यूशन रीजन lies away from origin। Got it? अब यही लाइन जब हमने इधर डेस्मोस पे प्लॉट की थी, यानी कि 4x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 28, क्या ये वही शेप नहीं बन गई? क्या ये ओरिजिन नहीं है? क्या ये y इंटरसेप्ट नहीं है? क्या ये x इंटरसेप्ट नहीं है? अब ये फॉल्स थी ओरिजिन के ऊपर 0,0 पे, तो इसको अवे शेड कर दिया। अगर ये ट्रू होती तो ये नीचे को शेड हो जाती। अब इसको ट्रू बनाने के लिए, इसको ट्रू बनाने के लिए, ये फॉल्स है इसलिए ये ओरिजिन से दूर है, इसको ट्रू बनाने के लिए मैं क्या करने लगा हूं, इसको ट्रू बनाने के लिए मैंने जुमीत लेस देन इक्वल टू कर दिया। नीचे को आई कि नहीं आई? y इंटरसेप्ट अभी भी वही है, x इंटरसेप्ट अभी भी वही है, लेकिन ये ट्रू थी तो ये लाइन के नीचे ओरिजिन की तरफ शेड हो गई। लाइन पे खड़ा हुआ, ओरिजिन कहां पर है? इधर है, नीचे आ गया। पहले फॉल्स थी, लाइन पे खड़ा हुआ, ओरिजिन से दूर जाना है, बाहर निकल गया। समझ गए? अब दोनों को अगर मैं साथ साथ दिखाऊं, सिर्फ जानबूझ के कि ये 4x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 28। अब देखो, एक फॉल्स है, एक पर्पल वाली फॉल्स थी, वो देखो ऊपर को है, और ग्रीन वाली जो है वो ट्रू है, वो नीचे को है। ठीक है जी, गॉट इट? अब कितना वाजिया फर्क नजर आ गया कि अगर वो ट्रू होगी, अगर वो ट्रू होगी तो वो ओरिजिन की तरफ शेड होगी, अगर वो फॉल्स होगी तो ओरिजिन से बाहर होगी। पॉइंट्स कैसे निकालने हैं बेटा? एक्स इंटरसेप्ट लेना करना है और वाई इंटरसेप्ट लेना है। गॉट इट? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। गॉट इट? ट्रू तो ओरिजिन की तरफ, फॉल्स तो ओरिजिन से ऊपर। क्लियर है जी? गॉट इट? तो एक ट्रू थी, वो नीचे को शेड होगी, ग्रीन इज ट्रू, वो नीचे को शेड हुई है, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 28 इट इज फॉल्स, वो ऊपर को शेड होगी। समझ गए? माउस पकड़ें जी, इधर लाएं स्क्रीन पे, ये इतने हिस्से के, जितने हिस्से पे ग्राफ है ना, कंट्रोल वी करना। अच्छा जी,
अब ये देख लो, इंटरसेप्ट वही है ना, नजर आ रहा है हमें। ये देखो, ये हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट, ये क्या था, x इंटरसेप्ट। क्लियर? अब ये देखो, 1 2 3 4 डब्बे, 0,4, 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे, 7,0। ये जो है ये ट्रू है, यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन है। ये फॉल्स है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है। और ये सिर्फ अगर लाइन की बात करूं तो लाइन है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 28। अगर नीचे वाले हिस्से की बात करूं तो ये है 4x प्लस 7y ट्रू था, क्या था, लेस देन था कि ग्रेटर देन था, ट्रू वाले में लेस देन, ये फॉल्स था, ये 4x प्लस 7y ग्रेटर देन 28। गॉट इट? ठीक है जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? कल भी हमने इसी की ही प्रैक्टिस करनी है, आज हमने पॉइंट्स निकालना सीखा है। जो हम कर रहे थे मैन्युअली उसको साथ साथ सिमुलेशन पे देख रहे थे। पॉइंट्स हमने निकालने सीखे, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट पे वाई को 0 कर दो, एक्स की कीमत निकाल लो। वाई इंटरसेप्ट पे एक्स को 0 कर दो, वाई की कीमत निकाल लो। 2 पॉइंट्स मिल गए, सीधी लाइन लगा दो, फुटा रख के, स्केल रख के। फिर इनइक्वालिटी वाले हिस्से से चेक करना है, क्या चेक करना है, ट्रू फॉल्स नेचर चेक करनी है। उसके लिए हमें कोई रैंडम पॉइंट चाहिए होता है, लोअर हाफ प्लेन से या अपर हाफ प्लेन से। मैंने आपकी वो भी सोच खत्म कर दी। आपने लेना है हमेशा 0,0। उस इनइक्वालिटी में 0,0 रखा हमने। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती बेटा तो ओरिजिन की तरफ शेड कर देना, अगर फॉल्स होती तो ओरिजिन से बाहर शेड कर देना, बस बात है। तब अब शेड करने के लिए तुम्हें कोई पेंट ब्रश तो चाहिए नहीं, ऐसे ऐसे लकीरें मार दो ना, इतना टाइम है हमारे पास कि हम शेड करें। ओके, गॉट इट? ग्राफ पेपर सबने खरीदे हुए ना, ग्राफ कॉपियां मैंने कहा था खरीदें। अब आपको समझ आ गया कि क्या करना है हमने? क्लियर? ठीक है जी। ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे। ठीक है जी, सी यू टुमारो विद सेम ऐसे लो, बट एक इक्वेशन की बजाय अब हमने कितनी इक्वेशंस देखनी है, इनइक्वालिटीज देखनी है 2। ठीक है जी।